नमस्कार। आज हम स्विट्जरलैंड के बारे में थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर। जी बिल्कुल। स्विट्जरलैंड मतलब खूबसूरती, चॉकलेट, घड़ियां, ये सब तो है ही। हाँ, ये तो सब जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो शायद थोड़ी हैरान करने वाली भी हैं। सही कहा। हमारा मकसद यही है कि थोड़ा और जाने, सिर्फ जानी पहचानी बातों से आगे बढ़कर। बिल्कुल। और देखिए, शुरुआत ही एक मजेदार बात से करते हैं। क्या ये सच है कि स्विट्जरलैंड की कोई ऑफिशियल कैपिटल मतलब आधिकारिक राजधानी है ही नहीं? हाँ, ये टेक्निकली सही है। बर्न को वो डी फैक्टो राजधानी मानते हैं, मतलब जहाँ सारी सरकारी इमारतें हैं, संसद है। अच्छा जी ये तो अपने आप में ही काफी अलग बात है। बिल्कुल। और ये अनोखापन सिर्फ राजधानी तक ही नहीं है, उनकी जो सीधी लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, वो भी बहुत खास है। सीधी लोकतांत्रिक व्यवस्था मतलब ये कि नागरिक जो हैं वो सीधे कानूनों पर वोट करते हैं। रेगुलर रेफरेंडम होते हैं, जनमत संग्रह जिसे कहते हैं। अरे वाह, यानी बड़े फैसले सीधे लोग लेते हैं। हाँ, ये तो काफी एम्पावरिंग लगता है। हाँ बिल्कुल। और ये अक्सर होता है साल में कई बार, जी राष्ट्रीय मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर भी। जी। ये उनकी पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जैसे उनकी भाषाएं, मैंने पढ़ा था कि 4 राष्ट्रीय भाषाएं हैं। जी हाँ, 4। जर्मन, फ्रेंच, इतालवी और एक रोमांश भी है। रोमांश? हाँ। वो कम लोग बोलते हैं शायद। हाँ, काफी कम। लेकिन है वो भी राष्ट्रीय भाषा। ये विविधता मतलब कमाल की है। सही में, इतना छोटा देश और इतनी विविधता। अच्छा, और उनकी वो तटस्थता वाली बात, न्यूट्रलिटी, हाँ, वो कब से है? वो तो काफी पुरानी है, करीब 1815 से। उन्होंने दोनों वर्ल्ड वॉर में हिस्सा नहीं लिया और नेटो के मेंबर भी नहीं है वो। हाँ, ये तो पता है। लेकिन फिर मैंने ये भी पढ़ा कि उनके पास हजारों सीक्रेट बंकर हैं, इतने कि पूरी आबादी उनमें आ जाए। हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये थोड़ा अजीब नहीं? मतलब एक तरफ आप न्यूट्रल हैं, किसी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते, और दूसरी तरफ इतनी जबरदस्त तैयारी। हाँ, ये उनका सशस्त्र तटस्थता का कॉन्सेप्ट है। आर्म्ड न्यूट्रलिटी। उनका मानना है कि भाई तटस्थ रहने के लिए भी मजबूत होना जरूरी है, अपनी रक्षा खुद कर सकें। अच्छा, ओके। ये शायद उनके वो कहते हैं तैयारी वाली सोच का हिस्सा है, हर चीज के लिए प्लान बी। हाँ, कह सकते हैं। और यही तैयारी और इनोवेशन हमें उनकी अर्थव्यवस्था में भी दिखता है। दुनिया के सबसे अमीर, सबसे इनोवेटिव देशों में से एक है स्विट्जरलैंड। और रेड क्रॉस, वो भी तो वही शुरू हुआ था जिनेवा में 1863 में। जी हाँ, और शायद उनकी तटस्थता ने ही इसमें मदद की, एक न्यूट्रल जमीन मानवीय कामों के लिए। ये बात तो सही है। अच्छा, और उनके प्रोडक्ट्स, स्विस चॉकलेट के बिना तो बात ही अधूरी है। बिल्कुल। और कहते हैं कि वहाँ लोग औसतन साल में 10 से 12 किलो चॉकलेट खा जाते हैं। 10-12 किलो? बाप रे, मैं तो सोच भी नहीं सकती। हाँ, और फिर घड़ियाँ, रोलेक्स, पटेक फिलिप। ओह हाँ, वो तो मतलब टाइम कीपिंग का गोल्ड स्टैंडर्ड है। और वो स्विस आर्मी नाइफ, वो भी तो वहीं का है। जी बिल्कुल। वो मल्टी टूल वाला चाकू, ये सब शायद उसी प्रिसिजन, उसी क्वालिटी पे फोकस का नतीजा है। हाँ, ये क्वालिटी और भरोसे वाली बात उनकी पहचान है। अच्छा, और बड़े स्केल पर टेक्नोलॉजी में? वहाँ भी वो पीछे नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टिकल फिजिक्स लैब सर्न, वो जिनेवा के पास ही है। सर्न, हाँ उसका नाम तो सुना है, जहाँ वो गॉड पार्टिकल वगैरह की खोज हुई थी। जी वही। ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश। और इंजीनियरिंग का एक और कमाल देखें तो दुनिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग। ओ हाँ, गोथार्ड बेस टनल, कितनी लंबी है वो? 57 किलोमीटर से भी ज्यादा। सोचिए, पहाड़ों के नीचे से। कमाल है। इसने तो आल्प्स के आर पार आना जाना बिल्कुल बदल दिया होगा। बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत बड़ा कदम है ये। और आल्प्स की बात करें तो देश का करीब 60% हिस्सा तो आल्प्स पहाड़ ही है। अद्भुत नजारा होगा। और झीलें भी तो बहुत है वहाँ। हजारों, कहते हैं 7000 से ज्यादा झीलें हैं। पानी की कोई कमी नहीं। प्रकृति और टेक्नोलॉजी का क्या गजब का संगम है वहाँ। मैंने उनकी ट्रेनों के बारे में भी सुना है, ग्लेशियर एक्सप्रेस जैसी। हाँ, बहुत मशहूर है अपनी खूबसूरती और टाइमिंग के लिए। तो क्या वो स्टीरियोटाइप सच है कि स्विस लोग और उनकी ट्रेनें एकदम टाइम पर होती हैं? काफी हद तक सच है। उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया में बेस्ट मानी जाती है। ये पंक्चुअलिटी, ये व्यवस्था शायद उनके समाज में रची बसी है। तो कुल मिलाकर देखें, स्विट्जरलैंड एक ऐसी जगह है जहां आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी मिलेगी, वर्ल्ड क्लास इनोवेशन मिलेगा, वो तटस्थता वाली अनोखी पॉलिसी है, और साथ में कमाल की कुदरती खूबसूरती। बिल्कुल सही।
ये सारे पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। हाँ, दिलचस्प है। और आखिर में ये सोचना भी दिलचस्प है कि एक देश इतने सारे एक तरह से विरोधाभासी चीजों को कैसे बैलेंस करता है। जैसे ये गहरी मिलिट्री तैयारी और साथ में शांतिप्रिय तटस्थता, या फिर हाईटेक इनोवेशन और प्रकृति का इतना सम्मान और संरक्षण। सही बात है। ये सोचने वाली बात है कि आगे चलकर भविष्य में स्विट्जरलैंड इन सब चीजों को कैसे मैनेज करेगा। ये संतुलन बनाए रखना तो चुनौती होगी। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प सवाल है भविष्य के लिए।